So hello everyone in the Ansarkari and in the especially in the CSAT series, and we are going to take two questions of the 2023 paper of the UPSC CSAT exam. So now I leave it to Oshik to explain the question, please. Thank you. Today we are discussing two questions 26 27 और इसको पहले क्वेश्चन समझते हैं, उसके बाद फिर आंसर पे जाते हैं. फर्स्ट इज इफ P Q R and S are distinct single digit positive number, then what is the greatest value of P plus Q plus R plus S, मतलब into R plus S. तो पहले बात है कि ये दो है, इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है समझ में प्रवेश आपको? नहीं, मुझे अभी तक सिर्फ इतना ही समझ आया कि सिंगल डिजिट पॉजिटिव नंबर जो हैं वो लेने हैं और पी क्या आर एस हो सकते हैं. तो पी प्लस क्या और तो आर इसका इंटू एस. मतलब सिंगल डिजिट पॉजिटिव नंबर क्या रहेगा बताइए आप? वन डिस्टिंक्ट भी है, वो डिस्टिंक्ट भी से होना लेके 9 चाहिए. तक. हाँ, ये होगा सिंगल डिजिट. 10 डबल डिजिट हो जाता है तो यहां से नहीं होगा. तो ये है सिंगल डिजिट पॉजिटिव नंबर और P Q R S चारों यूनिक है. तो इसमें से सिलेक्ट करना है इसके लिए, चारों के लिए. एंड P प्लस Q इंटू R प्लस S शुड बी ग्रेटेस्ट. ये सेटिस्फाई करना है. तो ऐसा बोल सकते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे को चूज करना होगा 40 to 50 के बीच में, ठीक है, P और 40 to 50 के बीच में Q, P इंटू Q ग्रेटेस्ट कब होगा बताइए प्रवेश इन जनरल? नहीं, और सिर्फ एक चीज की मतलब अभी हमने बात की कि हमें पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स लेने जो डिस्टिंक्ट हो हाँ और हाँ नेचुरल नंबर 1 से 9 तक होंगे. तो पी और क्यू में मैं 1 से 9 के बीच में ही जो है नंबर डालूंगा डिस्टिंक्ट, और आर और एस में भी वैसे डिस्टिंक्ट नंबर डालूंगा 1 से 9 के बीच में. तो हाँ. मैं तो मैं कोशिश बोलना चाह करूंगा रहा कि हूँ जिससे जो बड़े नंबर हैं. 40 to 50 के बीच में और 40 to 50 के बीच में दो नंबर है. मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल है ये, उसी समझाऊंगा. तो A एंड B है, वी हैव टू चूज फ्रॉम 40 to 50 के बीच में एंड वी हैव टू इंश्योर दैट A इंटू बी इज ग्रेटेस्ट. तो क्या होगा बताइए, क्या चूज करोगे? तो एक नंबर अगर 40 से 50 के बीच में और चुनना डिस्टिंक्ट है. है A और B. ठीक है, और सबसे बड़ा भी होना चाहिए तो मैं 49 चुनूंगा. ठीक है, तो A का 49 या B का 49 कोई भी हो सकता है. अब B का ठीक है, 48. 48. अब तुम A इंटू बी मैक्सिमम कब होगा? जब 49 इंटू 48 होगा. सही बात है कि नहीं बताइए? सही बात है. अब A इंटू बी मिनिमम करना है, इट शुड बी मिनिमम. तो क्या होगा? तो 41 into 42 होगा. 41 इंटू 42. इससे कोई डाउट? नहीं. ठीक है, वही करना है इसमें. अब क्या है कि P Q R S, ये तो समझ में आ गया. इसको अगर मैक्सिमम करना है तो यहां पर तो ये इंडिविजुअल मैक्सिमम होना चाहिए, ये मैक्सिमम होना चाहिए. इट शुड बी मैक्सिमम. ये बोल सकते हैं. हाँ, हो सकता है. 8 + 9 कर देते. एंड एस R प्लस एस शुड बी मैक्सिमम. ये कंडीशन सही है. तभी जा करके इंटू जब करेंगे तो मैक्सिमम होगा. मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम इक्वल टू मैक्सिमम, ये होगा. सही बात है. ठीक. तो जो हम यहां बात कर रहे हैं, तो P प्लस Q मैक्सिमम क्या होगा, क्या ले सकते हैं बताइए? हम ले सकते हैं 8 + 9 या फिर 9 ठीक है, तक ले. सही बात है. 8 प्लस ले सकते हैं. और ठीक. R प्लस एस क्या फिर लेंगे? अगर 8 प्लस लेने जगह हो चुका है, ले चुके एक बार, तो R+9, तो R+S क्या ले सकते हैं? 7 + 6 लेंगे. 7+6 लेंगे. ठीक है, तो इसका मतलब मेरे पास चॉइस है 6 7 8 और 9 का. इसी में से चूज करना है चारों नंबर. सही बात है. हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है. ठीक है. अब मैं बताना चाह रहा हूं इसमें कि अगर 8+9 होता है, ऐसे तो मुझे आइडिया है तो मैं आपको सिंपली समझा रहा हूँ. तो कितना ठीक. होता है? 17 होता है. 17. और 7+6 कितना होता है? 13. 13. तो 17 इंटू 13 क्या होगा, आप करके बताइए. ठीक है, सिंपल करते हैं.
ये होगा 221। हाँ 221, 221, ठीक है। ये क्या मैक्सिमम निकलेगा? मैक्सिमम ही निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा बताइए? नहीं, मैक्सिमम ही निकलेगा। मैक्सिमम निकलेगा पक्का? हाँ पक्का। अब ये कब मैक्सिमम निकलता? जब इसमें एक नंबर होता सिर्फ, ऐसे इसमें कंडीशन में था ए एंड बी और ए बी, एक नंबर था चूज करने वाला। लेकिन मेन बात है कि इसमें प्लस करना है, इसमें दोनों में, समझ रहे हैं? मतलब वहां पर हमारे पास एक कंडीशन थी, हमारे यहाँ पर दो कंडीशन हमें मीट करनी है, आप ये कह रहे हैं। तो हाँ, तो आप एक और कॉम्बिनेशन क्या करें, कॉम्बिनेशन चेंज करना है, बेसिक चेक करना है कॉम्बिनेशन करके। ठीक है। ये क्या हो गया, दोनों मैक्स, मैक्स प्लस मैक्स इंटू मीन प्लस मीन हो रहा है बेसिकली, है कि नहीं? ये ठीक मैक्स है प्लस मैक्स, ये मीन नंबर ठीक है, मीन। तब इसका कॉम्बिनेशन है ना जो बन रहा है वैसा है, एक हम ऐड कर सकते हैं मैक्स प्लस मीन और मैक्स प्लस मीन, ऐसे कर सकते हैं। नहीं, कर तो सकते हैं, लेकिन रीजन क्या, मतलब क्या कारण है करने का? क्योंकि मैक्स मान लीजिए फॉर 10 into 9 होता है, ठीक है, 10 + 9, और एग्जाम्पल लेते हैं सिंपल। तो दोनों बड़ा नंबर है, दोनों बड़े नंबर को ऐड कर रहे हैं और मल्टीप्लाई कर रहे हैं छोटा नंबर से, तो उसके जो ठीक है। रिजल्ट होता है ना वो छोटा हो जाता है। ये आपको शायद मतलब नहीं पता है, ऐसे मैं इसलिए आपको करके एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूँ ये वाला चीज। ठीक है। तो एक कंडीशन ये वाला हो गया, तो दो कंडीशन ले रहा हूँ। दूसरा कंडीशन क्या होगा कि सेकंड लेते हैं, 8 + 7 और 9 + 6, ले सकते हैं? ये मतलब क्रॉस चेंज कर दिया आपने इसको हाँ। मिनिमम लेने के और लिए। तीसरा कंडीशन क्या हुआ, 8 + 6 और 6 + 8 और 9 + 7। 9 + 7, ये तीनों कंडीशन अगर अगर समझ में आ गया तब फिर आंसर हम्म। निकल जाएगा, सही है कि नहीं? ठीक है। मैक्सिमम क्या है, तब क्या 15 हो गया, ये क्या हम्म। है 15 है, 15 × 15 15। 225, तो बड़ा हो गया ना इससे, ठीक। सोचे। ठीक है। अब इसको करें 14, और ये कितना है 16, 16। तो 14 और 16 कितना होता है? 224। 224, सबसे बड़ा क्या होगा? सेकंड कंडीशन हम्म, 225। तो ये आपको चेक करना था इसमें, समझ में ठीक आया है। ऑफर? जो समय मैंने आप पूछे, फिर नेक्स्ट में जाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि तीन कंडीशन हमारे पास बनी। 225, देखिए ये भी दिया हुआ है, 224 भी दिया हुआ है और 221 भी दिया हुआ है, सोचिए गलत हो जाता है ये। ठीक है। ठीक है। तो क्या समझ में आया इसमें बताइए? इसमें ये समझ आया कि अगर हमारे से मिनिमम बोला है या मैक्सिमम वैल्यू पूछी है इस तरीके की इक्वेशन में, तो हमें हर कंडीशन उसकी मीट करके देखनी पड़ेगी। एक बार हमें हाँ मैक्सिमम हाँ में लेना पड़ेगा, एक बार हमें मैक्सिमम मिनिमम लेना पड़ेगा, और एक बार हमें मिनिमम मैक्सिमम लेना पड़ेगा। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करने के बाद जो भी, अगर बड़ी पूछे तो बड़ी आ रही है तो वो आंसर, मिनिमम पूछे तो मिनिमम आ रही है तो वो आंसर। हाँ। तो हम लोग यहाँ लिखा हुआ है पर पूछना है, यहाँ पर डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट ही देगा, उतना टफ नहीं करेगा। ग्रेटेस्ट या ठीक। मिनिमस होगा, मिनिमम हो, मिनिमम होता तो 1 2 3 4 ले लेते हैं, सही बात है। ठीक। अब मिनिमम का मिनिमम पूछता, अगर ये देखना है हम्म। कि क्या पूछ रहा है, अगर मिनिमम वैल्यू का मैक्सिमम पूछता, समझ रहे हैं? मतलब 1 2 3 4 का मैक्सिमम क्या होगा कॉम्बिनेशन, और 1 2 3 4 का मिनिमम कॉम्बिनेशन क्या होगा, समझ रहे हैं? ठीक है। ऐसे 1 2 3 4 ऐसे इसमें था ना, इसका मैक्सिमम हम्म। कॉम्बिनेशन क्या हुआ, 225, 225, 225 कैसे होगा? इसका इसका हुआ ना। हाँ इस। हाँ। हाँ, वैसे ही जो मिनिमम कॉम्बिनेशन होगा पूरा नंबर का, 1 2 3 4 के हम्म। अंदर में होगा, उसका मिनिमम लेना है बेसिकली, उसका मैक्सिमम नहीं ठीक लेना है। है फिर, हम्म। हाँ, समझ क्योंकि रहे वो हैं? नंबर ही मिनिमम है। ठीक है। हाँ हाँ वही बता। तो आपको वो ध्यान से देखना पड़ेगा क्या क्या चूज करना है, और फिर कैसे। आज ये पूछ दिया है P + Q, कल हो सकता है P × Q पूछ दे, इंटू हम्म। प्लस ऐसे पूछ दे, P × Q + R × S ऐसा पूछ दे, या P + ठीक Q
प्लस आर प्लस एस, ऐसा पूछते हैं, कुछ भी वो पूछ सकते हैं। तो ठीक है। आपको ओवरऑल मैक्स करना है, ये दिमाग में रखना। और हमेशा ठीक। याद रखना कि मैक्स इंटू मैक्स 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 होता होता है। है, मैक्स इंटू मीन बीच में रहेगा, मीन इंटू मीन बहुत छोटा हो जाएगा। ऐसे ठीक। हाफ इंटू हाफ क्या होता है, 1/4 हो जाता है, और छोटा हो जाता है, होता है ना। और 2 इंटू 2 क्या होता है, 4 हो जाता है। फोर। अब 2 इंटू हाफ क्या होता है, 1 होता है। तो ये हमेशा याद रखना है, ऐसा कॉन्सेप्ट। तो ये मीन इंटू मीन, अगर मीन पूछा अगर इसका, आज मैं आपसे पूछता हूँ यहाँ पर, जैसे P इंटू क्यू प्लस आर इंटू एस, इसका निकालना है, कोई भी कुछ पूछा हुआ आपसे, तो आप हम्म। बोलो सोचोगे कि ये प्लस है, तो हम्म। पहली बात है इसको पूरा मीन करना है, ठीक है, ऐसे लिख देना। इसका ठीक मतलब है। क्या हुआ, इसको भी मीन करना है, और ये प्लस साइन है, और इसको भी मीन करना है, ठीक इसका है। क्या होगा। और कलेक्टिवली करना है। हाँ, तो फिर इसका मीन होगा इंटू क्यू का मीन होगा प्लस आर का मीन होगा इंटू एस का मीन होगा, सही बात है। ठीक है। तो जो रिजल्ट गया वो मीन होगा, वैल्यू। ठीक। वही चीज से मैक्स लिखा रहेगा, तो वही से आप सब काम में सेम करोगे। और P इंटू क्यू, ठीक है, माइनस पूछेगा, तो क्या करोगे बताइए, इसका मीन पूछा है इसका तो। पी का मिनिमम करेंगे, इंटू क्याऊ का मिनिमम करेंगे, माइनस आर का मिनिमम करेंगे, इंटू एस का मिनिमम नहीं, करेंगे। आर का मैक्स करेंगे। अगर मान लीजिए 1 है, मान लिया यहाँ पर 2 है, हम्म। ठीक है, हम्म। मान लिया 1 2 3 और 4 है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। हम्म। तो आप यहाँ पर क्या लोगे, यहाँ पर वैसा नंबर लोगे ना कि इसे 2 और 3 टाइप लोगे, और यहाँ पर कोई छोटा बड़ा नंबर। नंबर लोगे ना, तब ना ज्यादा बड़ा। घटेगा। ठीक है। ठीक। तो समझ में इसमें कॉन्सेप्ट। मतलब अगर मिनिमम करनी है दो अगर कंडीशंस के मिनिमम बीच से में, मिनिमम एक बड़ी होनी घटाओगे, चाहिए, एक छोटी तब होनी तो चाहिए। पता है कि चलो मिनिमम होएगा, लेकिन पूरा हम्म। मिनिमम नहीं होगा ना, मिनिमम माइनस मैक्सिमम जो होगा नंबर, उसमें हम्म। ज्यादा मिनिमम रहेगा, सही बात है ना ये ठीक है। तो बेसिकली पी और क्यू का मिनिमम लोगे, और आर और एस का मैक्सिमम लोगे और माइनस करोगे, ठीक है। और पॉजिटिव नंबर आना चाहिए बेसिकली, ऐसा नहीं कि नेगेटिव नंबर हो जाए, ठीक है। तो आपको बेसिकली कॉम्बिनेशन करना है, तो वी हैव टू यूज, तो इसमें ये स्टेप कैलकुलेशन करने के लिए पहली बात मैक्स और मिन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, और सेकेंड है कि आपको यूज करना है कॉम्बिनेशन। ये क्वेश्चन आसान रहता है, 2 3 कॉम्बिनेशन में, मतलब कि 1 2 और 3 या मैक्सिमम 4, उतना कैलकुलेटर नहीं रहता, छोटा कैलकुलेशन रहेगा, 4 कॉम्बिनेशन आपका आंसर निकल जाएगा, तो अगर 2.5 मिल जाएगा, मुश्किल से 3 मिनट लगेगा मैक्स करने में, अच्छा जल्दी करो तो। ठीक। मानसी आपको कुछ पूछना है, नहीं तो आगे बढ़ते। हेलो, ठीक है, इसको आगे बढ़ते फिर। अ, अब ये वाला क्वेश्चन पे आते हैं। अ नंबर n इज फॉर्म्ड बाय 9 राइटिंग फॉर 99 टाइम्स, मतलब n जो क्या नंबर है, 9 9। 9 9 9, ये है, ठीक 99 है। टाइम्स लिखा हुआ है n, और हम्म। इसको डिवाइड किया है बाय 13, रिमाइंडर इज, ये पूछा। तो वन ऑफ द ठीक। टफेस्ट क्वेश्चन में से है, अगर आपको नहीं पता है तो कैसे करना है। ठीक है। ठीक ये है। कैलकुलेशन बेस्ड नहीं है, कैलकुलेशन नंबर ठीक है। क्वेश्चन होता है ना, वो टफेस्ट नहीं होता है, वो मॉडरेट होता है, ये ट्रिक ठीक। बेस्ड क्वेश्चन है। अगर ये आइडिया हो जाएगा तो अगला बार आप बाकी सब में भी कर सकते हो यूज। ठीक। बेसिकली इसे पैटर्न निकालना है, जैसे बताया था ना ऊपर वाले में, हर कोई पैटर्न होता है। हाँ कि 2 3 4 6 का मल्टीपल में पैटर्न होता है स्क्वायर में, हम्म। तो वैसे हम्म। डिवीजन का भी पैटर्न होता है कभी कभी। तो 11 से जब डिवाइड करोगे या 13 से करोगे, फिर 2 से करोगे, सबके करोगे, सबका पैटर्न होता है, हम्म। ज्यादा केसेस में पैटर्न रहेगा, ऐसा कभी नहीं ठीक। पूछेगा पैटर्न नहीं रहेगा, ठीक है। ठीक। तो
तब ये होगा पॉसिबल। तब आप क्या करोगे, इसका एक सोल्यूशन ऐसे है, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर n is equal to 99999 99 times. 99 टाइम्स, इट इज डिविजिबल बाय 13, तो इसका रिमाइंडर पूछे। ठीक। ठीक है, अब एक काम कर सकते हैं, शॉर्ट में करना है तो 9/13 का रिमाइंडर कितना है, पैटर्न निकाले। वी आर फाइंडिंग आउट। Also, sorry to interrupt you, but I have a question here. That if someone doesn't know the divisibility rule of 13, तो नहीं बन so पाएगा, is there is any other option to नहीं बन solve this पाएगा। question? Okay, ठीक। बोल रहे हैं ना कि आपका जो पहला क्वेश्चन था ना वो लॉजिक रीजनिंग पर था, ये वाला, 100 वाला। ये आप करके आप कर सकते थे, ये हम्म। सब, ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, ये आप Unless कर and सकते until हैं पता बिना हो कि करना। बिना ट्रिक का। लेकिन प्रॉब्लम है कि आप ये कर ही नहीं सकते, यू हैव ठीक। टू फाइंड समथिंग विद ट्रिक इन दिस मैं क्वेश्चन। आपकी नॉलेज चेक करने हाँ की हाँ, कोशिश कर। तो अभी छोड़ देना, ठीक। वहां पर आपको नहीं, कुछ नहीं आइडिया है तो ठीक है। वहां पास होना ना, वहां तो पर पूरा। छोड़ना ही पड़ेगा भाई। गुड आफ्टरनून सर। But rather than that, focus on that one must know the basic divisibility rules and all that. Yes, sir. तो हमने बात किया था प्रवेश आज से 2 दिन पहले, द मल्टीप्लीकेशन फैक्टर ऑफ द 2 4 6 8 फिर 10, सबका कॉम्बिनेशन होता है। 2 2 2 4 ठीक है। होता है, 4 हो गया, फिर आपका फिर 8 हो 8 जाता होता है, है, फिर 12 होता है। 16 का फिर ठीक 6 है। हो गया। ऐसे हर बार सबका रिपीटेटिव होता है, सबका पैटर्न होता है। ठीक है। तो वैसे ही डिविजिबल का भी पैटर्न होता है। तो 9/13 का रिमाइंडर क्या होगा, आप बताइए, मैं तो बस सॉल्व करूँगा। रिमाइंडर क्या होगा इसका? नहीं, मुझे इसका नहीं पता है, आप बता दीजिए 9 ही please। होगा ना, 9 13 0 9 होगा। अब 99 करिए इसको, 999 हो गया। ऐसे आपको चेक करना पड़ेगा, एक समय ऐसा आएगा कि रिपीट होगा, फिर रेपिटेशन को आप यूज करके आप आंसर निकाल सकते हो। थोड़ा लंबा प्रोसेस है इसका। ठीक है। ऐसे इसका करोगे 39, 13 7 जा 13 8 जा 8 से होगा बेसिकली। 13 13 7 जा हाँ, 91 8 होता है। ठीक है। ठीक है। ठीक है, तो 8 आ गया इस रिमाइंडर। फिर इसका हम्म। करोगे 13 7 जा 81 89 हो जाएगा, फिर 89 और 6, तो इसका 11 हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है। फिर आप 999 को करोगे निकालने का, ऐसे ही करना ठीक है। पड़ेगा, ऐसे करके 13 7 जा 91 89, 13 6 जाओगा 8 1 6 7, 8 फिर अरे 8 9 कितना था ना, 89 का ही लिखा। 13 6 78 होता है पूरा। 89 हुआ ना सर, से 13 89 6 हुआ। 70 होता है। 9 1 1 8 0 9, तो दूसरा 9 कहाँ गया, अगले वाला 9? आया ना से नीचे, फिर आपका 19 ले लिए। हाँ यहाँ ले लो, चलो हाँ, ठीक है। और फिर 13 9 9 3 27 2 9 11। 39 जो है। तीसरा 9 2 और 3 9, 39 आ गया ना ऐसा। हाँ हाँ सर, 39 या 117। हाँ 2 हो गया इस रिमाइंडर, जैसे वो आ 2 गया। हो गया फिर रिमाइंडर। तो 99999 का करना है ऐसे, तो इसका भी आएगा कुछ रिमाइंडर आएगा। एक और 9 ले लो यहाँ पर, इसी में समझ में आ जाएगा आपको। तो बिल्कुल। 2 हो गया, तो 9 यहाँ पे ले लिए, तो क्या आएगा इसका 2 ऊपर 26 3 आएगा, 3 आएगा, 3 आ गया। तो 3 हो गया। अब 99999, एक और 9, तो अभी कॉम्बिनेशन नहीं आ रहा है, 9 आ रहा है, 8 आ रहा है, 11 12 2 आ रहा है, 3 आ रहा है। अब इसका फिर ले लिए, 39 हो गया, एक और 9 ले लिए, तो अब 3 पूरा कट गया, जी 0, हाँ। तो 0 हो गया। इसका मतलब क्या हो रहा है, अब एक और 9 ले लिए फॉर एग्जाम्पल, तो 9 आया, तो फिर से 9 आ जाएगा रिमाइंडर। रिपीट हो रहा तो आई थिंक यहाँ से रिपीट हो रहा है ये पूरा यहाँ से कॉम्बिनेशन। रिपीट। यहाँ से फिर वापस आएगा, 9 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 11 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा सब्सिक्वेंटली। तो
तो कितना कॉम्बिनेशन में रिपीट हो रहा है? तो आई थिंक 1 2 3 4 5 6, तो 6 का कॉम्बिनेशन में रिपीट हो रहा है हर बार। समझ में आया प्रवेश? हाँ ठीक है। तो 6 का कॉम्बिनेशन में दिस नंबर इज रिपीटिंग इटसेल्फ। तब क्या करना है कि 99 टाइम्स 9 है, उसको आप 6 से डिवाइड कर सकते हो। हाँ सही बात है। तब पता चलेगा कि कितना नंबर से रिपीट हो रहा है। तो आप डिवाइड करिए, बताइए इसका क्या रिकमेंडर रहेगा इसका। हाँ रिमाइंडर बताओ। बताइए, आप इसी को बताइए। इसका 3 आएगा रिमाइंडर। 639 हो गया, हाँ 6 36 3। तो 6 इंटू 6 16 प्लस 3, ऐसा लिख सकते हैं इसको। हाँ ठीक है। अब इसका रिमाइंडर पता है कि इसका रिमाइंडर रिपीट हो रहा है, तो ये खत्म, मतलब इसका कोई वैल्यू नहीं है इसका। ठीक है, बचा 3 यानी रिमाइंडर की वैल्यू है। हाँ, अब 3 बचा। तो 3 आप देखेंगे कब 3 आ रहा है। पहला शुरू में 9 आया, फिर 8 आया, फिर थर्ड में 11 आया। तो इसका आंसर फिर 11 है। यानी थर्ड पोजीशन ढूंढनी है रादर हाँ, की थर्ड थर्ड पोजिशन। नंबर। अब मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, तो रिपीट कर देता हूँ एक बार कि 9999 पूरा लिखा गया। वैसा क्वेश्चन पूछ सकता है 2222 3333, कुछ भी हो सकता है। एक तरीका है, दिस इज कॉन्सेप्ट। इसका कॉन्सेप्ट है कि द रिमाइंडर रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर सम टाइम। तो हर बार निकालना है आपको। तो एक तरीका है कि आप ऐसे लिख लो इसको, ऐसे लिख लो, एक बार 9 करो। यहाँ पे हो सकता है ये 13 की जगह 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, कुछ भी हो सकता है। 9 के जगह कुछ भी हो सकता है। या ऐसे डिवाइड करो, हर बार रिमाइंडर यहाँ पर आएगा, लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो, और बढ़ाते रहो 9 यहाँ पर। धीरे धीरे आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना मैं रिपीट कर रहा है। फिर आपको नंबर ऑफ प्लेस ढूंढना है। नंबर ऑफ प्लेस ढूंढने के लिए आप इसको डिवाइड कर दो, 99 को डिवाइड कर दो। वहां 44 हो सकता है, 55 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है नंबर। फिर आपका ऐसे लिख सकते हो फिर इसको। अब आपको पता है कि ये रिपीट हो रहा है, तो ये काट दिए इसको। और जो बचेगा, दिस इज द प्लेस। अब प्लेस आप ढूंढो वापस इसमें। या 4 होता तो 2 होता इसका आंसर। अगर इसका 5 होता तो 3 होता इसका आंसर। इसका 3 है, जिस 11 है इसका आंसर। समझ में? हाँ ओके, नाउ यू कैन क्लोज प्रवेश। बाकी तो सबको थैंक यू मानसी सो मच। आपको, मानसी हाँ आपको क्लियर है, कोई डाउट प्रेरणा। नहीं। हाँ जी आ गया समझ। ओके प्रवेश, यू कैन प्रैक्टिस क्लोज। और Thank प्रैक्टिस। you so much. Thank you so much for being with us and keep watching Anzakari, and we'll meet on tomorrow with next question. Thank you so much.